हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का नया टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय डी ब्रोगली सर। डी ब्रोगली। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, एक लाइन लिखेंगे। ही सजेस्टेड ही सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और लाइक पार्टिकल पार्टिकल possess wave nature wave nature as well as particle nature particle nature। ये आपको याद रखना है। पार्टिकल नेचर सजेस्ट किया था। डी ब्रोगली सर बताते हैं कि कोई भी पार्टिकल, और थोड़ा लिखेंगे इसमें, इन कंडीशन भी लगाई थी, इन मूविंग कंडीशन कंडीशन इन मूविंग कंडीशन। तो डी ब्रोगली सर कहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल मूविंग स्टेज में है तो उसके पास दो नेचर होंगे। एक पार्टिकल नेचर होगा, दूसरा नेचर होगा वेव नेचर। तो पार्टिकल के पास कितने नेचर होंगे? पार्टिकल शो करेगा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर की फिनोमेना कौन सी होती हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करती है। वेव नेचर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जो होता है वो पार्टिकल का वेव नेचर शो करता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन 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 भी पार्टिकल का वेव नेचर शो करता है। एक पार्टिकल नेचर फिनोमेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये फिनोमेना जो है वो पार्टिकल के दो नेचर को प्रदर्शित करती हैं। एक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव नेचर को दिखाती है, और पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों फिनोमेना पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस में हम डी ब्रोगली की वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या क्या निकल के आती है? देखो, पार्टिकल नेचर, अगर किसी पार्टिकल के पास वेव नेचर है तो हम उसकी एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच न्यू। इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन की जो प्लैंक सर ने बताया था कि कोई भी लाइट रेडिएशन होती है तो वेव, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो फोटोन के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। तो उसकी एनर्जी को उन्होंने एच न्यू बोला, एच न्यू यहाँ पे लिखा। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम, इसका फार्मूला जो होता है सी अपॉन लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा एच सी अपॉन लैम्डा। कौन सी? प्लैंक इक्वेशन की, प्लैंक इक्वेशन, ये प्लैंक इक्वेशन है। ई बराबर एम सी स्क्वायर मास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन सर ने।
आइंस्टाइन इक्वेशन होगी। यहां से हम सी की वैल्यू दोनों एनर्जी को इक्वल करते हैं, एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से हम सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी एच सी सी एस अपॉन एम सी। if particle velocity is v, then फार्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये जो वेवलेंथ निकल के आई थी, ये जो वेवलेंथ का फार्मूला है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्होंने निकाला, तो इसको ये हटा के ऊपर यहाँ पे एक लिखते जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट वेव के फार्मूले आएंगे, हम सबको एक साथ देखेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो उसमें मोमेंटम होगा, मूव करेगा तो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम का फॉर्मूला एम बी। तो यहां से हम एच अपॉन पी लिख सकते हैं, एच अपॉन पी लिख सकते हैं। केस डिफरेंट केस में देखते हैं, डिफरेंट केस में देखते हैं। केस फर्स्ट में देखते हैं, वेवलेंथ। केस फर्स्ट क्या है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम देखते हैं वेव। यहां देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, सबको मालूम होगा, एम बी स्क्वायर, और P इक्वल टू अभी लिखा था एम बी। यहां से हम B की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो B बराबर P अपॉन एम हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं तो K E हाफ एम P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पे B स्क्वायर तो स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी P अपॉन 2m। यहां से P वैल्यू निकाल लेते हैं, P बराबर अंडर रूट P स्क्वायर है, P बराबर अंडर रूट 2m के E। ये P वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये लैम्डा का एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक फार्मूला और आया, H अपॉन अंडर रूट 2m के E काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। ये यहां से लैम्डा की जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो मीटर में मिलेगी। कौन सी यूनिट में आएंगी, मीटर में। एंगस्ट्रॉम में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ए नॉट में। देखिए सेकंड केस देखते हैं, डी ब्रोगली का सेकंड केस देखते हैं। केस देखते रहिए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। अभी हम यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कहां से चीजें आई। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एक्सी रिलेटेड पोटेंशियल। चार्ज्ड पार्टिकल, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है तब इसका मतलब रहेगा, चार्ज्ड पार्टिकल होगा तब एक्सीलरेशन पोटेंशियल मिलेगा। चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, ये केस देखते हैं। लैम्डा यहां से कैसे निकलता है, तो देखिए यहां से एक प्लेट और एक प्लेट, ये नहीं मैंने दो प्लेट लगाई, इसका पोटेंशियल जीरो, ये पोटेंशियल बी, कैपिटल बी। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको बी से डिनोट किया, और ये बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो
यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन, वर्क डन क्या निकल गया है? क्यू, फार्मूला होता है क्यू इंटू डेल्टा बी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि एक प्लेट पे 0 है, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा क्यू इंटू बी, कैपिटल बी। ये वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है? एक काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं वर्क इज डन बाय ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी या वर्क डन। ये यहाँ पे फार्मूला आया। तो सेकंड केस जो मैंने कराया कि वेवलेंथ किससे एक्सीलरेटेड पोटेंशियल चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए। तो वहां से ये क्या काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला को थोड़ा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की और आगे इस फार्मूला को लिखते हैं एच अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या क्यू इंटू बी, ये लिख सकते हैं थर्ड केस में। सेकंड केस में यहाँ पे ये फार्मूला है। आप केस देखिए और इसके फार्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये v क्या है? हेयर कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए। हेयर b इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के टर्म में क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल है। और ये काइनेटिक एनर्जी है एम, एम तो मास ऑफ पार्टिकल है, एम मास ऑफ पार्टिकल, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोल दिया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले फॉर big wavelength associated with accelerated potential for इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला हमारा लैम्डा h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू टू बी। यहां से वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। h प्लांक कांस्टेंट होता है, बच्चों की ये वैल्यू याद होगी 626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड में होती है वैल्यू। याद रखें जूल सेकेंड में वैल्यू दी गई है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी में होती है वैल्यू। और चार्ज लगभग सभी को मालूम होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम ये चार्ज है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। जब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम पुट किए, कैलकुलेशन किए हैं, तो क्या निकल के आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ अगर पूछी जाएगी तो आप ये कैलकुलेशन आप लोग करना, ये हम कर चुके हैं तो हम आपको बताते हैं। ये वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट 150 बाई बी। बी यहाँ पे क्या बोल्ट है, बोल्ट है। और ये जो वेवलेंथ यहां से निकल के आएगी इन एंगस्ट्रॉम में होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी। तो ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। ये केवल किसके लिए है? ये फार्मूला सिर्फ दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला आएगा जब आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन आ जाए और पोटेंशियल वहां पे दिया गया। आप इस फार्मूले के बारे में सोचिए।
इस फार्मूले से एकदम से आंसर आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ना दिया गया और पोटेंशियल वगैरह बात की गई है, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन या अदरवाइज कोई पार्टिकल दे देते हैं, तब आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, पोटेंशियल आपको बता चुका हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये केस नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप नोट करते जाइए। चलिए, एक केस ये खत्म हुआ, ये सेकंड केस था। और बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। ये यहाँ तक तो हर मतलब यहाँ तक तो आपको 12th में पढ़ने को मिल जाता है, इसके आगे और पढ़िए, क्वेश्चन आगे से आ रहे हैं, यहाँ तक आ ही कहाँ रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन नीट में और जी मेंस में यहाँ तक क्वेश्चन पूछ ही कहाँ रहा है, एक आध क्वेश्चन आता, बाकी सब अदर केस आते हैं। केस नंबर देखिए, केस नंबर थर्ड बात करते हैं, केस थर्ड। लेमडा लिख देते हैं वेवलेंथ की जगह पे, तो पूरा ना लिखी वीडियो लेंथी हो जाती है। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गैसियस पार्टिकल पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंटेनर है, डी ब्रोगली सर कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूविंग स्टेज में है तो उसमें पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। तो ये भी भाई मूवमेंट कर रहे हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन पता होगा, जिगजैग इधर उधर घूमेंगे, टकराएंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, बट एनर्जी लॉस नहीं होती है। वो गैसियस थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये कंटिन्यू एक दूसरे से टकराते हैं, बॉल की कंटेनर की बॉल से टकराते हैं, पर इनकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती है। यहाँ पे जब ये मूव कर रहे हैं गैसियस गैसियस पार्टिकल, तो यहाँ पे आपने एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी जो गैसियस पार्टिकल की होती है हम आपको बता देते हैं, याद होना चाहिए, नहीं है तो 3/2 kT, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। गैसियस जब गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ये निकल के आती है। यहाँ पर के क्या है, के यहाँ पे डैश लगा लेते हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का के यहाँ पे भी है, तो ये के डैश लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, के क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट है, बोल्टमैन कांस्टेंट। और टी क्या है हमारा, कैपिटल टी है, तो हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आधे बच्चे ये नहीं जानते एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में रखेंगे। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया उसमें 273 प्लस करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, छोटी सी बात है। यहाँ देखिए इसको, अब ये काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला इस यहाँ पे रखते हैं, ये हमारे पास वेवलेंथ डी ब्रोगली की थी सर, डी ब्रोगली पहले से बता चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का टर्म, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं गैसीय पार्टिकल के लिए, तो रखते हैं, तो एच अपॉन अंडर रूट 2m, यहाँ पे वैल्यू रखें काइनेटिक एनर्जी की, क्या है 3/2 के डैश टी, यहाँ से m, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक नया फार्मूला निकल जाएगा, छाप लीजिए दिमाग में ये फार्मूला, अच्छा फार्मूला, 2m के डैश टी। ये यानी कि थर्ड केस में हमको गैसियस पार्टिकल के मूविंग पार्टिकल के से जो वेवलेंथ मिलती है वो ये होती है, ये वैल्यू। यहाँ पर जो एम होता ना, ये जो फार्मूला है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये ओनली फॉर वन पार्टिकल के लिए है, गैसियस पार्टिकल वन पार्टी के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली फॉर वन पार्टिकल, केवल गैस के एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी है, एक पार्टिकल के लिए। अब यहाँ पे ये जो मास है ना, ये m, तो यहाँ पे इसको m बराबर क्या है, मास ऑफ वन गैसियस पार्टिकल पार्टिकल
पार्टिकल। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये बता चुका हूं, और ये बोल्टजमैन कांस्टेंट है, ये भी बता चुका हूं। तो ये एक फार्मूला यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, एच अपॉन, अच्छे केस लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। ये थ्री, सॉरी यहाँ पे थ्री हो रहा है, यहाँ पे थ्री था, 3 m थ्री एम के डैश टी, के डैश टी, ठीक है। अब थोड़ा इस फार्मूले में गैस के एक एक पार्टिकल का मास जो निकालना है ना, वो थोड़ा टफ हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो इस फार्मूले को थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं निकाल चुका हूं कैलकुलेट करके। तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म को भी याद रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, तो यहां से ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे 25.6 अपॉन रूट एम इंटू रूट टी लैम्डा। ये फार्मूला भी आप याद रखें, ये फार्मूला काफी जगह पे आपको हेल्प करेगा, याद करो, इसको याद करो। एम यहाँ पे क्या है, अब ये हो गया मोलर मास, मोलर। अब मोलर मास तो बड़े आराम से आप अब मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अभी नाइट्रोजन जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो कभी सिंगल आइटम में नहीं होते हैं, N2 में होंगे। जब गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि N2 में होंगे, तो मोलर मास उसका 28 लिया जाएगा, ना कि 40 लिया जाएगा। 14 ले लेते हैं, 14 नहीं लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन 32 लेंगे, तो मोलर मास यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में, तो डायरेक्ट रखेंगे, नहीं दिया गया तो उसमें 273 प्लस करके वैल्यू के यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से। एक केस और देखते हैं, फोर्थ नंबर केस देखते हैं, केस फोर्थ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। फिजिक्स में खूब पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स भी आपका सब्जेक्ट है, नीट के लिए तो फिजिक्स भी है। तो आपको पता होगा कि जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल में इसमें डालते हैं, तो क्या करने लगता है, तुरंत सर्कुलर मोशन करने लगता है, और ये पार्टिकल ऐसे घूमने लगता है। ये मान लीजिए कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्यू है, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, साफ नहीं लिखा जा रहा, और यहाँ पे ये इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस आ गया। तो यहाँ पे इसकी रेडियस जब निकालते हैं, यहाँ पे रेडियस निकालते हैं, तो इसका फार्मूला जो होता है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, रेडियस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हुए चार्ज की रेडियस का फार्मूला होता है एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू वी। यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा एम बी बराबर क्यू वी आर, आ जाएगा ये फार्मूला। अभी कोई टेंशन नहीं रहेगी, यहां से एम बी को क्या, यहाँ तो एम बी है ही है, अब ये वाली क्यू वी आर रख दीजिए। तो ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया जाए क्वेश्चन में, तो आराम से ये वाला फार्मूला लगाइए, क्यों मैग्नेटिक भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये एक लैम्डा और निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्यू वी आर, क्यू वी आर किसमें आएगा, ये सारे फार्मूला मीटर में आएंगे। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने जो केस बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए हटा दिया, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके जो निकाले थे पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के केस में, तो वो वैल्यू हम लिख देंगे। अभी हम लास्ट में पूरा एसोसिएट करके बताएंगे सारा। तो ये हमारा ये फोर्थ केस था। तो आपने देखा लगातार कंटिन्यू चार केस कराया हूँ, चार केस में अलग अलग क्या, इनकी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के अलग अलग फार्मूले आ रहे हैं। आपको डी ब्रॉगली के नाम पे क्या याद होना चाहिए, डिफिनेशन याद होना चाहिए, डिफिनेशन नहीं याद होना चाहिए, डिफिनेशन से क्वेश्चन आता नहीं, याद ये होना चाहिए कि जो ये फार्मूले याद होने चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट फोर केस कराए, इसके फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको पूरा कलेक्टिवली देख लेते हैं कि हमने टोटली
क्या बताया, क्या पढ़ा है, ये आप ये डी ब्रोगली की क्या है, समरी है। पूरी समरी को एक बार देख लेते हैं। एक केस और करा देते हैं, चलिए थोड़ा केस नंबर 5 करा देते हैं। एक एक केस और बता देते हैं। जब किसी मेटल पे कोई रेडिएशन गिरती है तो वो रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में होती है, फोटॉन्स बोलते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट क्वांटा बोलते हैं, प्लैंक सर ने बताया। तो वहां से क्या वो एनर्जी जो मेटल की सरफेस में जाती है, तो वो एनर्जी दो तरह से यूज होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को एक तो इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर होगी, और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या निकलना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलना चाहेगा, तो ऐसा नहीं है कि फोटॉन आया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल गया, नहीं, फिर वो टकराएगा, थोड़ी एनर्जी का लॉस होगा, फिर जाके एनर्जी वो जो बची होगी एनर्जी, उस एनर्जी को लेके क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, निकलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस केस में भी वेवलेंथ एसोसिएटेड with with threshold फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी बताएंगे। फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से इसे डिनोट करते हैं। थोड़ा यहाँ समझिए, ये मान लीजिए कोई सर्कल सरफेस, मेटल सरफेस है, नॉट मेटल, मेटल की सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये हमारी कोई रेडिएशन आई, तो इसकी रेडिएशन की एनर्जी तो सबको पता है, एच न्यू होती है। अब ये मेटल सरफेस पे क्या बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या, फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे आप बताइए, ये एनर्जी जितनी यहाँ पे गई फोटोन के रूप में, क्या इन इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, पूरी कंप्लीट एनर्जी इनके पास इतनी हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एनर्जी का क्या हुआ होगा, ह्रास हुआ होगा, लॉस हुआ होगा थोड़ा, तो एनर्जी थोड़ी कम हुई होगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसको वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन। ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई से। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ, वर्क डन अगर निकालेंगे एच न्यू, और जो यहां से निकलेगी तो एच न्यू, इसको ये जो फ्रीक्वेंसी निकलते हैं इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू बराबर एच न्यू माइनस वर्क डन जितना हुआ इतनी एनर्जी आई, और ये एनर्जी लेके ये निकले, जो एनर्जी बची वही इसमें क्या हुआ, वर्क डन हुआ। यहां से एच क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये इसको हम ई लिख सकते हैं, इसको हम ई नॉट भी लिख सकते हैं, इसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। थोड़ा ये याद रखना, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये हमारी फोटोन एनर्जी है, तो ये हमारा वर्क डन है। तो यहाँ पे एच हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम वर्क डन बाहर ले सकते हैं, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। और इस वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क डन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये क्या हो गया, ये हमारा एक फार्मूला और आ गया। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, एक फार्मूला और बना सकते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के टी के ई था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ये केस अच्छा वाला और है, 5 नंबर का केस। केस तो और भी हैं, जहां जहां मूविंग पार्टिकल होगा वहां पे लैम्डा वेवलेंथ डी ब्रोगली की आएगी। तो ये हम ये फार्मूला ये कहा रहा है। तो लगभग 4-5 मैंने केस कराए, तो 4-5 केस को सारा एक बार में जो समरी हुई है हमारे पास करेक्ट, वो पूरी पढ़ लेते हैं। वो समरी आपको बहुत जरूरी है, आप डी ब्रोगली आप जब भी पढ़ें कॉपी में केवल वो समरी देखिए, समरी देख के जाइए। तो वेवलेंथ कितनी कितने तरह से निकल गई,
ये हम देखते हैं, 2 3 4 5 एरो बना लेते हैं, जितने फार्मूला होंगे सब एक बार में यहाँ पे आ जाएंगे। ये लैम्डा है, ये डिजाइन जो है ये लैम्डा है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा H/P, सबसे सरल, इसी को हमने H/M भी बोल दिया, ये बहुत है सरल। ये देखिए H/√, ये भी सब लोग जानते हैं, यहाँ तक तो 12th में भी जानते हैं, ये बात आ गई। एक हमने फार्मूला पढ़ा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो हमने क्या लिखा, 2m/V, यहाँ पे V क्या है, ये पोटेंशियल है। इन सबकी वैल्यू जो आएगी, ये सारी वैल्यू जो आएगी लैम्डा की, वो मीटर में आएगी। और ये पोटेंशियल अगर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए केवल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ पढ़ी, उसके लिए ये फार्मूला यहाँ पे याद रखिए, ये बी, ये वोल्ट में रखा जाएगा, पोटेंशियल किसमें रखा जाएगा, ये वोल्ट में रखा जाएगा। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में ये फार्मूला याद रखेंगे। पोटेंशियल आ जाए और वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सब दिखाई दे जाए, आप इस फार्मूला के बारे में सोचिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला क्या पढ़ा अपने लोगों ने, ये पढ़ा H/Q/V/R। यहाँ पे देख लेते हैं, वहां पे शायद भूल गया था R लिखवाना, तो P बराबर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और R रेडियस ऑफ सर्किल, जो सर्कुलर मोशन हुआ था उस सर्किल की क्या है, रेडियस है R। एक ये हमने पढ़ा फार्मूला। एक केस हमने गैसियस केस में पढ़ा था, वो बहुत अच्छा केस था, लैम्डा इक्वल टू H/3m/KT, 3m/K', ये हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है, इसको हमने सॉल्व किया था, शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, ये ट्रिक कह सकते हैं इसको, 225.6/√m, ये मोलर मास है, यहाँ पर कैपिटल T, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। लास्ट वाला केस हम पढ़े थे, लैम्डा इक्वल टू H/√, यहाँ पे हम दो दे सकते हैं H न्यू नॉट, एक ये केस पढ़ा था। तो हमने ये इतने सारे केस पढ़े, ये आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ की क्या है, समरी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम इसके बहुत बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, और देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।